अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। आज बहुत ज़बरदस्त आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। बिल्कुल मुख्तलिफ कंटेंट है और फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही हूँ। और ये मैंने आप लोगों के लिए ना एक माइक भी ले लिया है आई मीन अपने चैनल के लिए एक माइक ले लिया, क्योंकि इससे ना वॉइस जो है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। क्योंकि सामने बैठ के वीडियो कैप्चर कर रही थी ना, तो ऑब्वियसली वीडियो के अंदर सही वॉइस जो है ना ये माइक से ही आएगी। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है आज की मेरी बड़ी इन्फॉर्मेटिव है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ आप हमें दुबई के बारे में बताइए कि इसके मंथली एक्सपेंसेस, इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो सब है टोटल हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग दुबई आना चाह रहे हैं, तो जो फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं और जो कपल हैं वो यहाँ पे आना चाह रहे हैं और जो बैचलर्स हैं जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं ना, ये वीडियो उन सब के लिए है। मैं बैचलर्स का भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बताऊँगी, कपल्स का भी बताऊँगी और फैमिलीज़ का भी बताऊँगी, यानी साथ साथ मैं कवर करती जाऊँगी। तो ये मेरी जो वीडियो है सब लोगों के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं रेंट की। रेंट जो है ना यहाँ का दुबई का, तो वही सबसे ज़्यादा आपकी जो पूरी सैलरी है ना उसमें से आधा हिस्सा तो आपका रेंट में चला जाता है। दुबई का जो रेंट है ना वो वैरी करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं। आप बहुत लग्जरी बड़े पोश एरिया में रहते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो रेंट होगा वो काफ़ी हाई होगा। और अगर आप नॉर्मल से एरिया में रहते हैं तो उसका उस हिसाब से ना रेंट होगा। तो यहाँ पे स्टूडियो फ्लैट्स होते हैं, 1 बेड हॉल होता है, 2 बेड हॉल होता है, 3 BHK होता है। तो जो स्टूडियो होता है उसमें एक ही रूम होता है, अटैच बाथरूम और किचन होता है। और उसके अलावा जो 1 बेड हॉल होता है उसके अंदर एक बेडरूम होता है, एक हॉल होता है, 2 बाथरूम होते हैं, एक किचन होता है। तो जो 2 बेड हॉल होता है उसके अंदर 2 बेडरूम्स होते हैं, हॉल होता है प्लस वही किचन एक होता है और 2 बाथरूम्स होते हैं। अच्छा जी, ये इस तरह से इसकी कैटेगरीज हैं जो स्टूडियोज़ की, 1 बेड हॉल की और 2 बेड हॉल की। अगर आप फैमिली हैं, अगर आपके साथ 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो आपके लिए 1 बेड हॉल भी काफ़ी रहेगा, 2 बेड हॉल भी, डिपेंड करता है आप कौन सा प्रेफर करते हैं। उसके अलावा जो कपल्स होंगे उनके लिए स्टूडियो फ्लैट्स भी मोर देन इनफ है। और जो बैचलर्स हैं ना वो तो इकट्ठे रह लेते हैं, मतलब एक ही रूम के अंदर जो है ना वो बैचलर्स जो है मिल के एक रूम ले लेते हैं और वहाँ पे फिर वो लोग डिवाइड कर लेते हैं रेंट को। तो उनके हिस्से में जो रेंट आ जाता है ना, जो बैचलर्स का मैं सबसे पहले बता रही हूँ, वो डिपेंड करता है कौन से एरिया में और डिपेंड करता है कैसी उनकी जो है जो रूम है। अगर एग्जेक्टिव लेवल की जो उनकी अकोमोडेशन है ना, अगर एक ही रूम के अंदर 2 जो आदमी या जो 2 फीमेल या जो भी रह रहे हैं, वो अगर 2 लोग रह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका अगर रेंट जो है फॉर एग्जांपल 3000 है तो वो हाफ उनको आएगा 1500। अगर एक ही रूम के अंदर 7-8 अफराद रह रहे हैं तो ऑब्वियसली वही रेंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा 7-8 लोगों में। तो इस तरीके से जो बैचलर्स की जो अकोमोडेशन है दुबई के अंदर वो तकरीबन स्टार्ट होती है 400 to 500 से स्टार्ट होती है। उसके बाद प्लस जितनी अच्छी उनकी अकोमोडेशन होगी, जो फैसिलिटीज़ होंगी, उस हिसाब से फिर रेंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन जो स्टार्टिंग है बहुत ही माइनर से एरिया में, बहुत ही हल्की किस्म की जो होती है ना, तो वो तकरीबन 400-500 से स्टार्ट होती है बैचलर्स लोगों की जो अकोमोडेशन। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं स्टूडियो की। स्टूडियो जो है यहाँ पर जो स्टार्ट होता है, जो इसका रेंट वो तकरीबन 25,000 जो है ना वहाँ से स्टार्ट होता है। 25,000 से लेकर उसके ऊपर प्लस जितना अच्छा आप फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी आपके स्टूडियो में, आपकी बिल्डिंग्स के अंदर और आपके एरिया के हिसाब से, अगर आपका एरिया नॉर्मल है या पोश है उस हिसाब से रेंट जो है ना वो वेरी करता है। तो स्टूडियो जो रेंट स्टार्ट होता है वो तकरीबन 24-25 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है दुबई के अंदर, यानी 24-25 हज़ार पर ईयर के हिसाब से होता है। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कुछ लोग जो है मंथली रेंट पे भी ले लेते हैं घर, जो है स्टूडियो फ्लैट या दूसरा फ्लैट 1 बेड हॉल, और कुछ लोग हैं वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे आपकी अपनी मर्ज़ी है। कुछ लोग एक ही चेक में सारा दे देते हैं अमाउंट, उनको थोड़ी सी वो मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है। कुछ लोग होते हैं वो 4 चेक्स जाते हैं, 6 चेक्स जाते हैं, डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ना यहाँ पे पूरे साल का जो किराया होता है स्टूडियो का वो 24-25 हज़ार से स्टार्ट होता है। तो प्लस जाता है, आपकी अपनी मर्जी है कितना एक्सपेंसिव आप लेना चाह रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है जी 1 बेड हॉल की। 1 बेड हॉल जो है वो भी तकरीबन 35,000 दिरहम से स्टार्ट होता है, 35,000 दिरहम पर ईयर से स्टार्ट होता है। उसके बाद वो आपकी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है, आप कितना एक्सपेंसिव और कितनी अच्छी मतलब आप बिल्डिंग में ले रहे हैं। 0 मीटर बिल्डिंग भी होती है जो नई बिल्कुल बनी है, तो वो डिपेंड करता है। अच्छा जी, इस तरह से ये यहाँ पे जो रेंट है ना स्टूडियो का 1 बेड हॉल का यहाँ से स्टार्ट होता है पर ईयर के हिसाब से। और जो रेंट आपने कैसे देना होता है वो आपकी अपनी चॉइस है। आप मंथली के हिसाब से भी रेंट अपना कर सकते हैं कि आपने मंथली पे करना है। अगर आप पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर आप 1 साल के अंदर आपने चेक देने हैं, वो आप अपने ओनर्स के साथ जिनसे आप ले रहे हैं तो आप उनके साथ डिस्कस करके तो वो मैनेज कर सकते हैं। आपने 6 चेक्स में देना है, 4 चेक्स में देना है अमाउंट, तो वो आपकी अपनी चॉइस है।
और इसका मंथली कितना बनता है आप लोग काउंट करके देख सकते हैं कि 35-36 हज़ार के हिसाब से अगर आपको 1 बेड मिल रहा है तो तकरीबन महीने का 3,000 दिरहम उसका रेंट आता है। अगर स्टूडियो ले रहे हैं तो तकरीबन 2,000, 2,100 उसका जो स्टूडियो का रेंट आता है। और जो बैचलर्स हैं उनकी जो स्टार्टिंग है मंथली वो तकरीबन 400-500 दिरहम से स्टार्ट होती है। अच्छा जी, ये तो हो गया रेंट। होपफुली मैंने अच्छे से कवर कर लिया है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं जी कमेंट्स में, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक हो गया। अब बारी आ जाती है यूटिलिटीज़ की, मतलब बिल्स की। अच्छा, जो बिल होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने स्टूडियो फ्लैट लिया हुआ है ना, दुबई के अंदर आपका स्टूडियो फ्लैट है, तो पूरे साल की जो एवरेज अगर निकाले ना बिल्स की, तो मंथली तकरीबन 500 दिरहम्स से लेके 600 दिरहम तक आपका बिल आ जाता है। बिल के अंदर क्या क्या शामिल होता है, उसमें बिजली और पानी होती है। बिजली और पानी देवा होता है यहाँ पे दुबई के अंदर ना, उसको देवा कहते हैं जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है। तो देवा के से बिल जो है वो आता है बिजली और पानी का, उसमें गैस जो है वो शामिल नहीं होता। तो तकरीबन पानी और बिजली का बिल है ना, जो एवरेज है पूरे साल की, वो तकरीबन 500-600 दिरहम जो है ना मंथली वो निकल जाती है। अच्छा जी, उसके बाद जो 1 बेड हॉल है उसकी जो मंथली अगर आप उसको एवरेज निकालें ना बिल की, पानी और बिजली की, वो तकरीबन 1 बेड हॉल वालों की निकल जाती है 700-800 दिरहम पर मंथ उस हिसाब से। तो बस जी, ये हो गए बिल्स। और जो बैचलर्स है ना वो लोग डिवाइड कर लेते हैं, जितने मर्द या जितनी औरतें एक ही उसमें फ्लैट में रह रहे हैं ना, उस हिसाब से वो बिल जो है जो रेंट है उनका डिवाइड हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है गैस का बिल। यहाँ पे गैस जो है ना उसके 2 कनेक्शन है। एक तो सिलेंडर है यहाँ पे, उसके अलावा अगर आपने इसका पाइपलाइन लेनी है, इसका कनेक्शन लेना है, तो आपकी अपना चॉइस है। यहाँ पे जो सिलेंडर है वो मोस्टली लोग जो है ना वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिलेंडर लेते हैं ना तो वो तकरीबन अगर आप 120 दिरहम का सिलेंडर आता है, और वो सिलेंडर जो होता है 120 दिरहम का, उसमें आपके आराम से 3 महीने जो है ना वो गुजर जाते हैं। तो उसके मुकाबले में अगर आप पाइपलाइन जो होती है कनेक्शन लेते हैं ना, मीटर लगवाते हैं गैस का, तो उसका हर महीने आपको 200-250 दिरहम जो है वो आना ही आना है। ठीक हो गया। तो बहुत सारे लोग फिर जो है वो सिलेंडर को ही प्रेफर करते हैं, तो वो सिलेंडर जो है 120 दिरहम में 3 महीने गुजर जाते हैं। तो ये कपल्स लोगों के लिए भी है, और जो फैमिली है, जो कपल उनके 2 बच्चे हैं ना, उन लोगों के लिए सिलेंडर मोर देन इनफ है। उसके बाद बारी आ जाती है वाईफाई की। वाईफाई की यहाँ पे 2 कंपनीज है, डू और एतिसलात। आपकी अपनी चॉइस है, आपने डू और वाईफाई जो है सम बिल्डिंग्स के अंदर ना जैसे एक कनेक्शन ले लिया मैंने, और मैंने वो कनेक्शन जो है ना 2-3 अपनी जो सामने वाली बिल्डिंग और इधर उधर जो फ्लैट्स हैं उनको शेयर कर दिया अपना पासवर्ड, तो वो लोग ना मुझे मंथली जैसे पे कर देंगे 50-100 दिरहम इस तरीके से। इस तरह से आप ना शेयरिंग में वाईफाई भी यहाँ पे ले सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन उसके सिग्नल इतने अच्छे नहीं होते और समटाइम प्रॉब्लम भी होती है। अगर आप अपना पर्सनली वाईफाई लगवाना चाह रहे हैं ना, तो उसका जो स्टार्ट होता है मंथली 350 दिरहम से स्टार्ट होता है। यहाँ पे वाईफाई आपका अपना पर्सनल है, और वो आप अच्छा मतलब उसका कनेक्शन है और अच्छी उसकी स्पीड है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और वाईफाई का 350 दिरहम से स्टार्ट होता है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वो वेरी करता है, 800, 900, 1000 दिरहम तक भी जाता है। तो आपने कौन सी स्पीड लेनी है और कितने तक लेना है। तो जो इनिशियली 350 दिरहम आपने हर महीने पे करना है वाईफाई का बिल। उसके बाद बारी आ जाती है मोबाइल बिल की। मोबाइल जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी सस्ता है। उसका जो कॉल्स वगैरह जो होती हैं यहाँ पे, जो दुबई में लोकल्स कॉल्स होती हैं ना, उसके पैकेजेस होते हैं, तो उसके पैकेज अगर आप कर लें ना मंथली तो काफ़ी सस्ता हो जाता है। और अगर आपने इंटरनेशनल पैकेज करना है तो वो भी इंटरनेशनल पैकेज भी यहाँ पे ना दुबई में 50-60 दिरहम में हो जाता है। तो मोबाइल अगर आपने यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपका जो अगर 50 दिरहम भी है ना, तो उसमें भी आपका बहुत अच्छा महीने का गुजारा हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ कॉलिंग करनी है, डाटा की बात नहीं हो रही, सिर्फ कॉलिंग की बात हो रही है, तो 50-60 दिरहम आपका मंथली जो है ना मोबाइल का जो एक्सपेंस वो आ जाएगा। बाकी वही डिपेंड करता है कि आप मोबाइल कितना कॉल कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, वो वेरी करता है। तो नॉर्मल एवरेज जो होती है ना, अगर आप पैकेज करके कॉल्स कर रहे हैं तो वो 50-60 दिरहम काफ़ी होगा मंथली। उसके बाद बारी आ जाती है जी ग्रोसरी जो है, ग्रोसरी बिल्स की। अच्छा जी, ग्रोसरी जो है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है यहाँ पे। पहले जब हम लोग आए थे ना, आज से 10-11 साल पहले, उस वक्त हम लोग जो ग्रोसरी करते थे ना, 1 हफ्ते की मैं ग्रोसरी करती थी, तो 1 हफ्ते की ग्रोसरी के अंदर गोश्त भी आ जाता था, सब्जियाँ, हर चीज़ आ जाती थी। तो वो तकरीबन हम लोगों का जो बिल बन जाता था 1 हफ्ते का, तकरीबन 200 दिरहम 250 दिरहम तक बन जाता था। अब काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अब वैट जो है टैक्स भी लगना शुरू हो गया यहाँ पे ना, हर चीज़ का टैक्स होता है। अच्छा जी, जो ग्रोसरी बिल है वो एवरेज जो होती है, अगर तो आप
फैमिली है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके 2 बच्चे हैं ना, तो आपका जो मंथली जो ग्रोसरी बनेगी वो तकरीबन 2500 दिरहम मंथली बन जाएगी। उसके अंदर गोश्त, सब्जियां, फल, हर चीज़ आ जाएगी, दूध, ब्रेड वगैरह सब कुछ। अगर आप कपल है ना और आपकी जो मंथली जो ग्रोसरी बनेगी वो तकरीबन 1500 दिरहम तक बन जाएगी, उससे प्लस बनेगी, कम नहीं, ज़्यादा हो जाएगी, 16, 17, 1800 तक हो जाएगी आपकी मंथली ग्रोसरी। और अगर आप बैचलर्स हैं ना, तो बैचलर्स लोग अपनी जो मैं कॉस्ट बता रही हूँ ना, आप उसको डिवाइड कर लें कि अगर आपने कौन सी लिविंग में रहना है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा 7-8 अफराद के अंदर रह रहे हैं तो आप उसी हिसाब से इस खर्चे को ना आप डिवाइड करते जाएं। मैं आपको बस एवरेज बता रही हूँ मंथली और ईयरली हिसाब से ना, तो बस उसकी जो एवरेज निकलती है ना एस्टिमेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, यहाँ पे दुबई में यहाँ पे मेट्रो ट्रेन भी चलती है, मेट्रो बसेस भी चलती हैं। तो अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं ना, ऑफिस से वापस आ रहे हैं और आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, टैक्सी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप बस का या मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसमें मंथली कार्ड बनते हैं। तो मंथली कार्ड जो है ना यहाँ पे वो बन जाता है तकरीबन 350 दिरहम है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है। नॉर्मल एवरेज क्लास जो होती है ना, ट्रेन की भी क्लास होती है, तो उस हिसाब से सिल्वर कार्ड मेरा ख्याल है वहाँ पे 350 दिरहम्स का मिल जाता है। तो 350 दिरहम के अंदर ना आप ट्रांसपोर्ट अपनी उसका एक्सपेंस लगा लें, ठीक है, पर पर्सन के हिसाब से एक आदमी का 350 दिरहम। और अगर आप अपनी कार जो है वो लेना चाहते हैं, उससे पहले आपने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। लाइसेंस लेने के बाद आप अपनी कार बाई कर सकते हैं। उसके बाद जो कार का एक्सपेंस है वो तकरीबन डिपेंड करता है कि आप लोग कार का कितना यूज़ कर रहे हैं। अगर तो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं और नॉर्मल शॉपिंग करने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो इतना तकरीबन 700-800 दिरहम, 1000 दिरहम तक आपका जो है पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा एक महीने का कार का। उसके बाद बारी आ जाती है जी वीकेंड्स के ऊपर। ज़ाहिर आप दुबई में रहते हैं तो वीकेंड्स पे आउटिंग ना करें तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं। तो वो भी अगर आप एवरी वीक लगाएं ना, डिपेंड करता है आप सैटरडे संडे दोनों दिन बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे बाहर खाना खा रहे हैं, तो वो डिपेंड करते हैं आप कितना एक्सपेंस कर रहे हैं। अगर किसी नॉर्मल एवरेज किस्म के रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खा रहे हैं ना हस्बैंड वाइफ, तो एवरेज जो उसका बिल बन जाएगा ना, हल्का सा फुल्का सा खाना, तो 70-80 दिरहम तो आराम से बन जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितनी आउटिंग कर रहे हैं, 2 दिन जा रहे हैं, 1 दिन जा रहे हैं और आप शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो वो अलहदा से खर्चा आएगा। तो वो 250-300 दिरहम तो कहीं भी नहीं गया अगर आप बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं ना। ऑब्वियसली आप खाना भी खाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है जी एजुकेशन की। एजुकेशन की जो है ना वो तकरीबन मंथली एवरेज निकाले ना तो 1000 दिरहम जो है ना एक बच्चे का मंथली फ़ीस आ जाती है। उसके बाद अगर आपने बस लगवानी है तो 500 दिरहम बस का खर्चा है। तो एक बच्चे के जो एवरेज है ना एजुकेशन का खर्चा वो तकरीबन 1500 दिरहम आ जाता है। बस जी, बहुत सारे लोग थोड़े से पैसों में भी गुजारा कर लेते हैं। कुछ लोग के पास 1 लाख दिरहम सैलरी है, उनका तब भी गुजारा नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये थे जी दुबई के खर्चे। तो बस जी, दुबई के खर्चों के साथ और बाकी चीज़ों के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।